गांव के छोर पर स्थित एक पुराना मकान, जिसकी दीवारों पर समय की धूल जम चुकी थी। उसी मकान में रहती थी 75 वर्षीय विमला देवी। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में छुपी अनगिनत कहानियां। उनके बेटे बहू शहर में बस चुके थे और कभी कभी ही मिलने आते थे। लेकिन विमला देवी की दुनिया अब बस उनके पुराने रेडियो और बगीचे तक ही सीमित थी। गांव के बच्चे कभी कभी उनके पास आकर बैठ जाते और उनकी कहानियां सुनते। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दादी, क्या आपको कुछ चाहिए? विमला देवी मुस्कुराईं, पर उनके चेहरे पर छिपी उदासी को बच्ची भांप नहीं पाई। वे बोली, बेटा, उम्र के इस पड़ाव पर ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस बीते दिनों की कुछ यादें ही काफी हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके दिल में कुछ अनकही इच्छाएं थीं, जो उन्होंने किसी से साझा नहीं की थीं। वे चाहती थीं कि एक बार उनका बेटा आकर उन्हें प्यार से गले लगाए, बहू उनके हाथ का बना खाना खाए और पोते पोतियां आकर उनके आंगन में खेलें। लेकिन ये सब अब एक सपना सा लगता था। एक जमाने में विमला देवी का ये घर खुशियों से भरा रहता था। उनके पति राजेश्वर बाबू गांव के सम्मानित शिक्षक थे। वे पढ़ाने के साथ साथ खेती भी किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, अमित और सुरेश। दोनों पढ़ाई में होशियार थे और शहर जाकर बड़ी नौकरियों में लग गए। शादी के बाद वे वहीं बस गए और धीरे धीरे माँ बाप से दूर होते गए। राजेश्वर बाबू के गुजरने के बाद विमला देवी अकेली रह गईं। बेटे कुछ दिन तक आते जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके आने की फ्रीक्वेंसी कम होती गई। अब तो बस त्योहारों पर 1-2 फोन कॉल आ जाते थे, वह भी औपचारिकता भर के। एक दिन विमला देवी ने सोचा कि अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखेंगी, जिसमें वे अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगी। उन्होंने कांपते हाथों से कागज उठाया और लिखने लगी, प्रिय अमित, तुम्हारी माँ हूँ। कई दिनों से तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम और सुरेश दोनों ही व्यस्त हो गए हो, समझ सकती हूँ। पर क्या मेरी इतनी भी जगह नहीं बची कि एक बार तुम लोग आकर मुझसे मिल सको? ये घर तुम्हारी हंसी से फिर से गूंजे, यही मेरी इच्छा है। उन्होंने चिट्ठी पूरी की, पर पोस्ट करने की हिम्मत न जुटा पाईं। उन्हें डर था कि बेटे कहीं इसे बोझ न समझें। उन्होंने वह चिट्ठी एक संदूक में रख दी और फिर से अपने अकेलेपन में लौट आईं। अचानक आया मेहमान। एक दिन गांव के स्कूल का एक लड़का, मोहन, उनके पास आया। दादी, क्या मैं आपके यहाँ बैठ सकता हूँ? विमला देवी मुस्कुराईं और उसे पास बुलाया। धीरे धीरे मोहन उनके घर रोज आने लगा। वह स्कूल से लौटकर सीधा उनके पास आता, उनके कामों में मदद करता और उनकी बातें ध्यान से सुनता। विमला देवी को उसमें अपने पोते की झलक दिखने लगी। मोहन के कारण उनका अकेलापन कुछ कम होने लगा। वे उसे रोज खाने के लिए कुछ न कुछ बना कर देती। एक दिन मोहन ने पूछा, दादी, आप हमेशा उदास क्यों रहती हैं? विमला देवी कुछ कह न सकी, पर उनके आंखों में छलकते आंसू मोहन ने देख लिए। उसने वह पुरानी चिट्ठी देखी और पढ़ ली। उसने बिना बताए वह चिट्ठी उठाए और अगले दिन अपने स्कूल के शिक्षक को दी। शिक्षक ने बिना देरी किए इसे पोस्ट कर दिया। कुछ ही दिनों में अमित और सुरेश दोनों गांव आ पहुंचे। वे चिंतित थे कि मां ने अचानक चिट्ठी क्यों लिखी। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि विमला देवी मोहन को कुछ पढ़ा रही थी और दोनों हंस रहे थे। मां को देखकर दोनों भाई दौड़कर उनके पास गए। मां, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप अकेली महसूस कर रही हैं? विमला देवी की आंखों में आंसू छलक आए। तुम लोगों की खुशियों में ही मेरी खुशी थी बेटा, इसलिए कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब शायद वक्त आ गया था कि तुमसे एक बार कह सकूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। अमित और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मां से वादा किया कि अब वे नियमित रूप से आते रहेंगे और मां को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब घर फिर से हंसी खुशी से भरने लगा। मोहन भी हर दिन आता और विमला देवी को उनका खोया परिवार वापस मिलने का एहसास कराता। उनके अनकही इच्छाएं अब अधूरी नहीं रहीं। वे जान गईं कि कभी कभी अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, क्योंकि परिवार हमेशा दूर नहीं रहता, बस उसे पास लाने की एक कोशिश करनी होती है। भावनाओं को व्यक्त करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। परिवार से संवाद बनाए रखना ही रिश्तों को मजबूत करता है।